जी की महिमा क्या है? सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं? शुरुआत यहां से। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, सारे दुखों का नाश करने वाले तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान। भगवान कैसे हैं? भगवान ही ऐसे हैं जो आपको दुख से सुख की ओर ले जाते हैं। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, और दुख से सुख की ओर। कौन? यदि आप सुख चाहते हैं तो सुख चाहने वाला क्या करे? मैया चुप रहो मेरी माँ, बोलो ना। आज हम बोलेंगे 3 घंटे, फिर 3 घंटे के बाद आप बोलना। अभी दास बोल रहा है तो आप सुनो, फिर आप सब बोलना, तो चुपचाप हम सुन लेंगे। अभी आप सुन लो, सुनो। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत्य आनंद, सतचित आनंद। अच्छा, भगवान करते क्या हैं? दुनिया को बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। भगवान की शरण में जो जाएगा, जैसे सूर्य के पास कोई जाए तो क्या वहां अंधकार? उत्तर दो। एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास गया। कौन गया? एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास गया और बोला कि हे ब्रह्मा जी, ये सूर्य भगवान को आप समझा लो। क्या समझाएं? बोले ये हमें रहने ही नहीं देते। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अंधकार से एक काम करो, तुम ही बात कर लो सूर्य से। अंधकार बोला, मैं कैसे बात करूं? अच्छा बताओ, क्या अंधकार कभी सूर्य से बात कर सकता है? बोलो। जैसे अंधकार सूर्य के समीप चला जाए तो अपने आप नष्ट हो जाएगा, ऐसे पापी से पापी भगवान के समीप बस चला जाए, अपने आप पापों से मुक्त हो जाएगा। जैसे सूर्य के आगे अंधकार रह नहीं सकता, ऐसे भगवान की कृपा के आगे, भगवान के आगे पाप रह नहीं सकता। पापी आप तब तक हैं जब तक भगवान से विमुख हैं। आप लोग पापी कब तक हैं? जब तक भगवान से, जोर से, क्या है? विमुख हैं। पापी तब तक हैं जब तक भगवान से विमुख हैं। आप पाप से मुक्त उसी क्षण हो जाएंगे जब भगवान के सन्मुख हो जाएंगे। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। समझ रहे हैं? पापी को क्या करना चाहिए? एक डाकू था, नाम था रत्नाकर। क्या नाम था? एक रत्नाकर नाम का डाकू था। चोरी करता, जो जाए जंगल से पकड़ के काट देता, स्त्रियों को मार डालता, पुरुषों को मार डालता, बच्चों को मार डालता, लूट लेता, सोना चांदी पैसा लूट लेता और पत्नी को देता, पिता को देता, बच्चों को पैसा देता। सब लोग बहुत प्यार करते रत्नाकर से। अरे मेरा बेटा अच्छा, मेरा पति अच्छा, मेरा पिता अच्छा। एक दिन नारद जी वहां से गुजरे। नारायण नारायण नारायण। रत्नाकर ने नारद जी को पकड़ लिया। ए बाबा जी, यहां निकालो, पैसे कहाँ हैं? नारद जी बोले, नारायण, हमारे पास तो नाम का धन है। नारायण नारायण। अच्छा,
झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। रत्नाकर ने नारद जी से कहा, हम तुम्हें मार देंगे। नारद जी ने कहा, भैया रत्नाकर ये बताओ कि तुम लोगों को मार देते हो तो तुम्हें जो पाप लगता है वो पाप कौन भोगेगा? तुम बेटों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए पैसा कमाते हो और पैसा सब में बांट देते हो, पर जो तुमने पाप किया है मार करके, लोगों का दिल दुखा करके, लूट करके, वो पाप कहां बांटोगे? तो रत्नाकर बोला कि मैं पाप भी अपनी पत्नी को दूंगा क्योंकि धन तो उसे देता हूं, पिता को दूंगा क्योंकि धन पिता को दिया, पुत्र को दूंगा पाप क्योंकि पैसा मैंने पुत्र को दिया। नारद जी बोले, ऐसा है कि एक बार कन्फर्म कर लो कि तुम्हारा पाप तुम्हारे परिवार के लोग लेने को तैयार हैं या केवल पैसे ही लेने को तैयार हैं, सोना ही लेने को तैयार हैं। रत्नाकर बोला, अच्छा तुम भाग जाओगे इसलिए हमें ऐसा बोल रहे हो। नारद जी बोले, हम नहीं भागेंगे, तुम हमें बांध दो, चलो। अब रत्नाकर ने पेड़ से नारद जी को बांध दिया। बांध करके रत्नाकर चला। अब रत्नाकर घर पहुंचा। पत्नी बोली, स्वामी क्या लाए हो आज, कितना माल मिला? रत्नाकर बोला, माल तो आ ही जाएगा, पर ये बताओ कि मैं जो इतना मर्डर करता हूं, तुम्हारे लिए सोना लाने के लिए इतना पाप कमाता हूं, कितने स्त्रियों को मार देता हूं मैं, कितने बच्चों को मार देता हूं, ये जो पाप मेरे माथे है, क्या इसका बंटवारा तुम करोगी? पत्नी से कहा। पत्नी बोली, स्वामी मैं चाहूं भी तो भी मैं आपके पाप को बांट नहीं सकती। मैं आपका पाप कैसे लूंगी, आप ही बताइए। आपका पाप तो आप ही भोगेंगे ना स्वामी। भाई पैसे का बंटवारा तो होता है, पाप का बंटवारा कैसे होगा? मैं चाह भी लूं तो आपके पाप का मैं बंटवारा नहीं कर सकती। पिता ने भी यही बात कही, पुत्र ने भी यही बात कही कि पिताजी ये बस पाप आप तो आप भोग लीजिएगा। अब तो रत्नाकर का दिमाग ठनका। रत्नाकर बोला, राम 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 राम, मेरे पैसे के बांटने वाले सब हैं, पर मेरे पाप का बांटने वाला कोई नहीं। अब रत्नाकर मुंह लटका के चला वापस।